अल्लाह जाने पटवारी जहालत के कौन से वाले मुकाम पर हैं, मगर जिस मुकाम पर भी है ना, वहाँ से वापसी मुमकिन नहीं है। इनकी जहालत का मर्ज़ तो वैसे ही लाइलाज हो चुका है। आजकल कहेंगे न्याजी माफ़िया मांग रहा है, न्याजी डील मांग रहा है, और भाई डीले लेने वाले, माफ़िया मांगने वाले इस तरह जेलों में बैठ के सजाएं नहीं काटते, ना ही तकलीफ़ बर्दाश्त करते हैं। डीले लेने वाले, माफ़िया मांगने वाले जो होते हैं ना, वो आपके भगोड़े जैसे होते हैं, जो 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पे बीमारी का बहाना बनाकर घर वालों को गिरवी रखवा कर मुल्क से बाहर जाके 4-5 साल अय्याशियाँ करते हैं, सज़ा याफ्ता और नाअहल होने के बावजूद भी। फिर चाहे वालदा की वफ़ात हो या बेगम की वफ़ात हो या भाई की हुकूमत ही क्यों ना हो, वापस मुल्क आने की जुर्रत नहीं करते जब तक दोबारा उनको डील नहीं मिल जाती है। और माफ़िया मांगने वाले आपकी बाजी जैसे होते हैं, जो सज़ा याफ्ता होने के बावजूद भी, एक मुजरिमा होने के बावजूद भी अपने उस बाप की ज़िम्मेदारी का बहाना बनाकर ज़मानत लेके बाहर आ जाती हैं जो पाकिस्तान में मौजूद ही ना हो। तो आपकी तो हमेशा हसरत ही रहेगी ये बात कहने की, जो बात हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि हमारा लीडर डट के खड़ा हुआ है, ना उसने डील ली, ना उसने ढील दी, और ना ही वो झुका, ना ही वो भागा, बल्कि अपनी कौम के साथ मुश्किल वक्त में डटा रहा, खड़ा रहा। अब आएँ और अपनी तरबियत साबित करें, जो हुई नहीं है। बोलना शुरू करें।